नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को कवर किया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दो एंगल से हो जाता है। एक तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आता है, उसके बाद ये छोटा टॉपिक है। छोटा टॉपिक होने के कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आना नहीं है, एक ही क्वेश्चन आना है, कितना मेहनत करेंगे इसके लिए। तो इस हिसाब से क्या होता है, यदि आप एग्जामिनेशन में बाकी क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन को आप यदि बना लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर से आप जो है लीड कर जाएंगे और आपके मेरिट लिस्ट में एक नंबर का बहुत ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। यदि एक नंबर आप अगले कॉम्पिटिटर से ज्यादा लाते हैं तो आपका रैंक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं टाइप 3 को। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए टाइप 3 का। कह रहे एक बंटन का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक का मान क्या है ना? 50%, 100%, 150% या फिर 200%। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला हम लोग रखेंगे ध्यान में। मानक विचलन दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, तो विचरण गुणांक होता है, विचरण गुणांक होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। ठीक है, मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। ये आपका किसका फार्मूला हो गया? विचरण गुणांक का। तो जब भी विचरण गुणांक आपसे पूछे तो आपको मानक विचलन भी दिया रहेगा और माध्य भी आपको दिया रहेगा। तो मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, एक ही फार्मूला पे आपका ये पूरा टाइप 3 का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो यहां से क्या दिया है, कह रहा है एक बंटन का माध्य कितना है? 10 है और मानक विचलन कितना है? 5 है। तो ये दो चीज हमेशा रहेगा आपको दिया गया। और विचरण गुणांक यदि पूछ रहा है तो विचरण गुणांक क्या होता है? मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। तो मानक विचलन कितना है? 5 और माध्य कितना है? 10 और गुना कर देंगे 100 और आपका आंसर कितना आ गया? 50%। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक फार्मूला आप दिमाग में रखेंगे, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। ठीक है, याद रहेगा आपको ये। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे फटाफट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बंटन का माध्य 11 है, माध्य दे दिया 11, मानक विचलन 5 है, माध्य मतलब मीन दे दिया 11 और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया 5। इसमें विचरण गुणांक पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? मानक विचलन बटे माध्य और गुणा 100। तो क्या हो जाएगा? ये 500 अपॉन कितना हो जाएगा? 11। इतना परसेंट, अब 100 से गुना करते हैं तो परसेंट बन जाता है। ऑप्शन में भी परसेंट में आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? कैसे आप भाग लगाएंगे? 11 से मैक्सिमम 4 बार, 11 चौके 44, फिर बचा 6, 11 पचे 55, फिर बचा 5, तो फिर 0 आएगा। 11 चौके 44, 11 पचे 55। आप देख लीजिए ना, आपका 45.45 कहाँ पे है? ये है 45.45%। आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है। एक फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे और यहां से यदि आपको पूछता है विचरण गुणांक तो बोलेंगे मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा का आंसर कितना हो जाएगा? तीसरा का आंसर करके बताइए। तीसरा का आंसर कितना हो जाएगा? अब इसको क्या करेंगे हम लोग? मूल जबानी बनाएंगे। एक वितरण का माध्य 24 है और मानक विचलन 8 है, विचरण गुणांक का मान कितना होगा? तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर होता है आपका मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। तो मानक विचलन ऊपर, माध्य नीचे, तो 8 बटे 24 गुणा 100। तो 8 तिया 24, 100 बटे 3, तो 100 बटे 3 आपका कितना हो जाएगा? 33.1/3 या फिर 33.33%।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन तो बेहद ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो हम लोग टाइप 1 में क्या देखे थे, वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन टाइप 1 में हम लोगों ने निकालने सीखा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालने सीखा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो गया, अंडर रूट विचरण, और विचरण बराबर वहां क्या देखे थे हम लोग कि सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो वहां से अच्छे से सीखे थे। फिर टाइप 2 में हम लोगों ने क्या देखा, टाइप 2 जब आया था तो वहां पर हम लोगों का उसी फॉर्मूले से मानक विचलन बराबर अंडर रूट आपका वेरिएंस, है ना, तो उस दोनों में से कोई एक चीज दिया रहता था तो उसको हम लोग निकाल लेते थे आसानी से। ये तीसरा टाइप भी आपका बहुत ही आसान हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके टाइप 4 की तरफ, देखते हैं टाइप 4 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया मानक विचलन के अंदर। ठीक है, तीसरा भी आप बना लिए। चलिए अब देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन लिए हैं, आप चाहे तो बुक से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप खोज के निकाल सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस करते सकते हैं। इसमें अब लिखा है आंकड़े 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन मीन डेविएशन ज्ञात करें। अब मीन डेविएशन भी पूछा गया है, तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखिए सीखिए जरा इसको। जितना भी आंकड़ा है 3, 10, 10, 4, 7, 10 और 5 लिख दिए। उसके बाद सबका सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या, या फिर प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो कितना है प्रेक्षण और इसका योग कितना निकाल लेते हैं, पहले योग निकाल लेते हैं। तो यहां से हम लोग जोड़ते हैं 10, 10, 20 और ये 7, 3, 10, 30, 40 और ये 5, 4, 9, 49, कितना हो गया 49। और देख लेते हैं संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो आपका मीन कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है किसका, जैसा कि हम लोग निकालते थे मीन और इसका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस निकालना है इस x का और जो मीन निकलता था इसका, ऐसे डिफरेंस निकाल लेना है। चलिए देखिए, अच्छा अंतर बोले तो इसका मतलब समझ में क्या आता है आपको। यदि हम बोले कि मेरे और आपके उम्र के बीच में 5 वर्ष का अंतर है, तो यहां से कुछ पता चलता है क्या कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम बड़े हैं या फिर आप बड़े हैं। अंतर बोलने से कुछ पता नहीं चलता। अंतर मतलब होता है कि आप बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटा दीजिए, तो यहां पर वही करना है, यहां पे माइनस में नहीं लाना है। तो यहां से क्या करना है, देखिए यहां से बोलेंगे 3 माइनस कितना 7, तो इसको ऐसे मोड में लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सब पॉजिटिव आपका रिजल्ट होगा। अब 10 माइनस 7, ये भी कितना आ गया 3 माइनस 7, 10 माइनस 7, ये भी आपका कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद 10 माइनस 7, ये भी आपका कितना हो गया 3, मोड लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहां से 4 माइनस 7 कितना हो गया 3 हो गया। ये 7 माइनस 7 कितना हो गया, ये 0 हो गया। फिर 10 माइनस 7, ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचा है 10 माइनस 5, यहां लिख देते हैं 10 माइनस 5, ये इसका कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, सबको क्या कर दिए, सबका अंतर कर दिए, अंतर कर दिए। अब सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने से कितना आ जाता है, देख लीजिए जोड़ने से कितना आता है। जोड़ने से कितना आता है, यहां से 4, 7, 10, 13, 16 और ये कितना 16, 5, 21, कुछ गड़बड़ हो गया है, देख लेते हैं। 3 है, 10 है, 10 है, 4 है, 7 है, 10 है, 5 है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़, लास्ट वाला गड़बड़ कर दिए ना, लास्ट वाला गड़बड़ कर दिए। इस 5 में ना घटाना था, 5 में 7, तो ये कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया टोटल 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16 और 16, 2 कितना 18 है ना। इस 2 को भी जोड़ना है। अब 0 यहाँ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 18।
ठीक है। अब जब इसका चाहिए आपको मीन डेविएशन, ठीक है, माध्य विचलन, तो बोलेंगे इसी जोड़ को आप ऊपर रखिए और जो माध्य आया है उसको नीचे रख दीजिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या करना है। जितना भी दिया हुआ है अपने पास आंकड़ा, सबका क्या निकाल देना है, माध्य निकाल देना है, मीन निकाल देना है। निकल गया कितना, 7। उसके बाद घटा देना है, तो घटाना है आपको, वहां से फटाफट घटा के ही डायरेक्ट लिखना है। ये तो सीख रहे हैं तो हम लोग एक एक करके हम लोग देखें। तो क्या करना है, जब अगली बार बनाएंगे तो सीधा अंतर करके घटाना है, दोनों में डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा है उसमें छोटे को घटाना है। तो यहां से क्या करना है, अंतर करके लिख दिए, सबको जोड़ दिए और जोड़ के ऊपर लिखना है और जितना माध्य आया नीचे लिख देना है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो उम्मीद है कि आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये 4 टाइप का क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा और ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप एग्जामिनेशन में बना पाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पे नए हैं तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेल आइकन को दबाइए। उसको दबाने से ही मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, और जितना भी टॉपिक इधर आपका कवर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कोशिश करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करें, और साथ साथ अपना जो चल रहा है जो टॉपिक अर्थमेटिक का वो आगे बढ़ते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।